इससे पहले वाले वीडियो हमने आपको प्रतिच्छेद के प्रॉपर्टी के बारे में बता दिया था। वहाँ पे हमने आपको विभिन्न प्रकार के नियम बताए थे, जिसमें वर्गसन नियम था, क्रम विनिमय नियम था, साहचर्य नियम था और भी हमारे पास नियम था। उसको हमने वहाँ पे प्रूव करा दिया था। आज हम लोग उसके आगे समझते हैं कि समुच्चयों का अंतर कैसे निकाला जाता है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है समुच्चय का अंतर। समुच्चय का अंतर कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम 2 लाइन लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि किस प्रकार से समुच्चयों का अंतर निकाला जाता है। यदि दो समुच्चय ए तथा बी हैं, तब बी हैं, तो अगर आपको a माइनस बी निकालना है तब a में से b के सारे अवयव को हटाने के बाद प्राप्त समुच्चय a माइनस बी का अंतर कहलाता है। ये है हमारा समुच्चयों का अंतर। अगर आपके पास 2 समुच्चय दिए गए हों, एक ए समुच्चय हो, एक बी समुच्चय हो, तब ए में से बी के सारे एलिमेंट्स को निकालने के बाद आपके पास जो ए के शेष अवयव बचेंगे उसका जो सेट होगा वो होगा समुच्चयों का अंतर। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिख सकते हैं, अब उसको समझते हैं। जैसे अगर हम लिखें इसको ए माइनस बी को, तो हम ये लिख सकते हैं कि ए माइनस बी जो बराबर होगा वो क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a माइनस बी को निकालने के बाद जो सेट बनेगा x, उस x में जो एलिमेंट होंगे x, उस सेट का जो एलिमेंट्स x होगा वो x बिलोंग करेगा a में, वो जो बचा हुआ x होगा वो a का एलिमेंट्स होगा, न कि b का एलिमेंट होगा। इसका मतलब ये है। इसी प्रकार से अगर आप b माइनस ए को निकालना चाहते हैं, ये तो हमारा a माइनस बी, अगर आप b माइनस ए को निकालना चाहते हैं तो आप उसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो आप इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसी प्रकार। और ये पूरा भाषा लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि अगर आप b माइनस ए को निकालना चाहते हैं, b माइनस ए को, तो इतना भाषा लिखने के बाद आप लिख सकते हैं कि जो b माइनस ए होगा वो होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू b तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू a। ये इसका मतलब हुआ। अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते तब इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो समुच्चय होगा ये एक पूरे समुच्चय को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस समुच्चय में ये जो x है ये एलिमेंट है और x बिलोंग्स टू b इसकी प्रॉपर्टी है कि मतलब x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसमें, b में। मतलब जो बचा हुआ शेष अवयव होगा वो b का अवयव होगा, a का अवयव नहीं होगा। एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या, हम मानते हैं एक हमारे पास सेट है A जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा हम समुच्चय ले रहे हैं B जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स है क्या, 2 6 4 7 9। ये हमारे पास एक दूसरा एलिमेंट। तब आपसे 2 ही पूछ सकता है, एक या तो आप a माइनस बी बताइए, या दूसरा आप ये पूछ सकता है आपसे कि b माइनस ए बताइए। और यही होता है समुच्चय का अंतर।
तब आप जब a माइनस बी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a माइनस बी अगर आप निकालते हैं तो a माइनस बी निकालने के लिए आपको वहाँ पे क्या लिखा गया है कि a में से b के सारे एलिमेंट्स को हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए a है b है, तो a में कौन सा एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 और b में कौन सा एलिमेंट है 2 6 4 7 9। तो इसका जो एलिमेंट है b का, उस एलिमेंट्स को इस a के एलिमेंट्स में से हटा देना है और बाकी जो बचेगा वो हमारा a माइनस बी हो जाएगा। इसलिए आपको क्या यहाँ पे मिलता है कि 1 2, यहाँ पे देखिए 2 है तो ये 2 है तो इसको आप हटा देंगे और इसमें क्या है 6 है, यहाँ पर भी 6 है तो इस a में से 6 को भी हटा देंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है तो इस a में से इस 4 को भी हटा देंगे। बाकी ये 7 9 इसमें है नहीं तो इसको आप लेने की कोई ज़रूरत है नहीं है। तब आपके पास क्या क्या बच गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 बच जाएगा, 2 को तो आपने हटा दिया है, 3 बच जाएगा, 4 को तो आपने हटा दिया है, 5 बच जाएगा, 6 को भी आपने हटा दिया। ये जो हमारे पास बचा अवयव होगा ये वाला, ये होगा a माइनस बी और इसी को हम कहते हैं समुच्चय का अंतर। दूसरा, अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे, तब आप इस नियम को फॉलो करेंगे। मतलब अगर आपके पास दो समुच्चय a और b दिया हो और आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तब आप b में से a के सारे एलिमेंट्स को निकाल दीजिए तो जो बचा हुआ b होगा, उसके जो बचे हुए सेट होंगे अवयवों का जो समुच्चय होगा वो हमारा b माइनस ए होगा। मतलब समुच्चय का अंतर होगा किसका, b माइनस ए का। यहाँ पे आप अगर b माइनस ए निकालना चाहें तब कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास b है, b में कौन से एलिमेंट है 2 6 4 7 9 और a में कौन से एलिमेंट है, ये आपके हमारे a में से एलिमेंट है। अगर आप b माइनस ए निकालना चाहते हैं तो आप b में से a के सारे एलिमेंट्स को बाहर निकालिए। अब आप देखिए b में है क्या क्या, हमारे पास 2 है, 6 है, 4 है, 7 है, 9 है। अब आप इसमें से इसको निकाल दीजिए तो निकालेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 है तो इस 2 को निकाल देंगे, यहाँ पे 4 है तो इस 4 को निकाल देंगे, बाकी यहाँ पे 6 है तो इस 6 को भी इसमें से निकाल देंगे। तब आपके पास क्या बचेगा, आपने 2 निकाल दिया, 6 निकाल दिया, 4 निकाल दिया, तब आपके पास बच गया 7 और 9 और ये और 7 और 9 इस a में उपस्थित नहीं है। तो ये जो बचा हुआ हमारे पास सेट होगा, अवयवों का जो समुच्चय होगा वो हमारा b होगा और यही हो b माइनस ए का समुच्चय कहलाएगा या b माइनस ए का अंतर कहलाएगा। ये भी एक समुच्चय ही होगा। जो बचा हुआ हमारे पास अवयव है 7 और 9 ये हमारे पास b माइनस ए होगा। ठीक, ये हमारे पास b माइनस ए होगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे पास जो समुच्चय होते हैं उन समुच्चयों का अंतर हम कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसका जो अगला प्रकार है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जब हम डी मॉर्गन नियम को प्रूव करेंगे तो वहाँ पे पूरक समुच्चयों का उपयोग होगा। अब हमारा अगला जो प्रकार है ये है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है इसको आप समझिए। हम इसको समझाते हैं उसके बाद आपको लिखवा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास n एक सेट है और n क्या है, धन पूर्णांक। आप इसको चाहे तो आप लिख लीजिए या इसको आप प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास धन पूर्णांक होता है, मान लीजिए अगर धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक होगा तो क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास होता है धन पूर्णांक। तो यहाँ पे जो हमारा धन पूर्णांक है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे चलता जाएगा। ये है हमारा धन पूर्णांक, इसे ही हम कहेंगे धन पूर्णांक। हम यहाँ पे एक समुच्चय लेते हैं और इसको हम मिटाते हैं। यहाँ पे हम एक समुच्चय लेते हैं ए एक समुच्चय लेते हैं जिसमें जो है हमारे 2 4 6 8
डॉट डॉट डॉट, आप 10 भी ले सकते हैं, ऐसे आगे तक चलता जाए। आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारे पास समुच्चय है ये सम संख्याओं का समुच्चय है, ये जो कलेक्शन है ये सम संख्याओं का कलेक्शन है। और इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें सम भी है विषम भी है, लेकिन सभी हमारे पास जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव है। तब ये जो समुच्चय होगा यन, ये इस समुच्चय के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। कैसे? यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि अगर हमारे पास ये एक समुच्चय है तो अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें उपस्थित हों तो ये वाला जो हमारे पास सेट होगा ये एक यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। किसके लिए? इस ए के लिए। तब हमारे पास अगर ये एक यूनिवर्सल सेट मिल रहा है यन, तो आप ये कह सकते हैं कि यन में से हम ए को माइनस कर सकते हैं। जब आप यन में से ए को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा उसको देखिए। अगर आप यन माइनस ए निकालते हैं तब आपको क्या मिलेगा, तो वही अभी हमने आपको जो इससे पहले समुच्चय का अंतर में बताया था कि कैसे आप ए माइनस बी को निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको यन माइनस ए को निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? जब आप इसमें से यन माइनस ए को निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 4 6 8 10 है। तो इसमें से आप 2 4 6 8 10 को निकालेंगे तो बचेगा क्या? आपके पास बच जाएगा एक, ये वाला एक बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा, ये 5 बच जाएगा, ये 7 बच जाएगा, आगे 9 बचेगा, 11 बचेगा। तो आप ध्यान से देखिए तो ये जो हमारे पास ऊपर बच रहा है ये बच रहा है विषम संख्याओं का समुच्चय। आपके पास अब बच क्या गया? आपके पास बच गया 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपके पास विषम संख्याओं का समुच्चय बच गया। तो ये जो हमारा n माइनस ए होगा ये भी एक नया सेट बना रहा है। तो हम n माइनस ए को आप चाहे तो आप एक दूसरा सेट मान लीजिए, क्या u मान लीजिए, या आप दूसरा कोई सेट मान सकते हैं, या आप इसको c मान लीजिए, नया सेट मान लीजिए c। तो ये जो हमारा c सेट होगा जो कि विषम संख्याओं का समुच्चय है, ये इस a के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा। और इस कॉम्प्लीमेंट्री सेट को हमेशा हम या तो अभी हम इसको लिखवा रहे हैं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन आप मान लीजिए अगर ये a है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सेट है इसको हम n माइनस ए द्वारा लिखते हैं। और ये जो c होगा ये c के साथ साथ यहाँ पे एक और लिखा जाएगा a। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ a, या ये जो a है इसका कॉम्प्लीमेंट्री a है तो आप इसको लिखेंगे a पे कॉमा, या आप इस एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं a के ऊपर c मतलब कॉम्प्लीमेंट्री किसका? a का। तो आप n माइनस ए जो कॉम्प्लीमेंट्री निकाले हैं, मतलब a का जो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला जाता है? यूनिवर्सल सेट में से आपके पास दिए हुए सेट को माइनस करने के बाद जो सेट मिलता है वो आपका समुच्चय जो दिया गया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये रहेगा ही रहेगा। ये हमारे पास दिया गया था, ये सेट ए दिया गया था और हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना था। तो ये जो हमारे पास सेट था इसको हमने कॉम्प्लीमेंट्री निकाला तो हमको ये मिला। और इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे लिखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि यदि हमारे पास एक समुच्चय ए दिया गया हो और उसके लिए एक दूसरा समुच्चय या सार्वत्रिक समुच्चय u उपस्थित हो, तब u माइनस ए को हम समुच्चय ए का कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक समुच्चय कहते हैं। यदि आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? यदि समुच्चय ए के लिए u क्या है? एक सार्वत्रिक समुच्चय है। u एक सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय कहते हैं इसको, यूनिवर्सल सेट समष्टि समुच्चय है। तो u माइनस ए को a का पूरक समुच्चय कहते हैं। इसको ए पे कॉमा या
ए पे सी मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट्री, या ए पे बार, या सी ए से प्रदर्शित करते हैं। सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आओ। प्रतीकात्मक भाषा में आप इसको न लिखिए, बस आप ये समझ जाइए, ये जो हमारे पास बना हुआ कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए का, ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसके बाद समझते हैं डी मॉर्गन का नियम। हमारे पास डी मॉर्गन के नियम में दो नियम हैं। पहला नियम क्या है? डी मॉर्गन के नियम में डी मॉर्गन नियम, इस डी मॉर्गन के नियम में जो हमारे पास पहला नियम है वो है, ये इसको हम लिखते हैं, ये है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री का। ठीक, इसका दूसरा नियम क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री। यही हमारे पास डी मॉर्गन के दो नियम हैं। इसी नियम को हमें प्रूव करना है और देखना है कि ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ये बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के। और दूसरा जो नियम होता है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री ये बराबर होता है ए के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के। यही हमें दो नियम है जो डी मॉर्गन का नियम कहते हैं, और इसी नियम को हमें प्रूव करना है। तो हम एक एक करके प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में जिस तरह से ये नियमों को प्रूव कराया था, वहाँ पे वर्गसम नियम या तत्समक नियम या हमारे पास जो भी क्रम विनिमय नियम था, जिस प्रकार से हमने वहाँ पे प्रूव कराया था वही फिनोमिना यहाँ पे भी यूज होगा, और उसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो हम पहले हमारे पास जो ए है इसको हम प्रूव करते हैं। ये है हमारा क्या, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट्री। इसके लिए आपको प्रूव करने के लिए दो कंडीशन दिया होगा, दो कंडीशन बनाना होगा अपने तरफ से, दिया नहीं होगा, बनाना होगा, और बनाकर ये सेटिस्फाई करना होगा कि ये जो दोनों कंडीशन है ये दोनों कंडीशन एक ही है। तब जो हमारे पास एक तरफ से एक तरफ से इसका एक भाग और दूसरे तरफ से जो दूसरा भाग मिलेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा, और वही हमारा पहला नियम होगा डी मॉर्गन का। तो इसके लिए आप दो कंडीशन क्या बना सकते हैं? तो इसका पहला कंडीशन आप बनाइए कि ये जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री है ये सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ये इसका पहला कंडीशन बनाइए। दूसरा कंडीशन आप इसका क्या बनाइए, ये जो हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट्री है इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट्री है ये सबसेट होगा किसका, ए का इंटरसेक्शन ये यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये हमारे पास दूसरा कंडीशन है। अब इसी कंडीशन को हमें आपस में एक बराबर दिखाना है, तब जो हमारा ये नियम होगा ये प्रूव हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इसके लिए लेके चलते हैं, किसके लिए, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री बी इंटरसेक्शन के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक, इसके लिए हम लेके चलते हैं। यहाँ पे हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, क्या, एक्स। हम एक एक्स एलिमेंट कंसीडर करते हैं या मान लेते हैं जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए यूनियन बी में और इसके कॉम्प्लीमेंट्री में। ये हमारे पास एक एलिमेंट है जो एक्स बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स होगा ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, ए यूनियन बी में। अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है तो इसका मतलब हुआ कि ये ए यूनियन बी में उपस्थित नहीं होगा। अगर ये ए यूनियन बी में उपस्थित नहीं होगा तो आप इसको अगर अलग अलग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये
x बिलोंग्स टू ए भी नहीं होगा, मतलब x ए में भी नहीं होगा, तथा x बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब अगर x जो है वो a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब हुआ कि x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। तब क्या हो सकता है, अगर x a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में है तो यहाँ पे आप दिखा रहे हैं कि x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a के कॉम्प्लीमेंट्री तथा x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट्री। मतलब इसके यूनियन में, अगर a और b के यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये x a में भी नहीं है और x b में भी नहीं है। ठीक, तो हमारे पास जो एलिमेंट होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित होगा। तो दोनों ही एलिमेंट्स जो है वो a में भी है और b में भी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास x एलिमेंट होगा ये बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट्री तथा x बिलोंग करेगा b के कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक, यहां से आप ध्यान से देखिए तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे, जब आप तथा साइन को हटाएंगे तो ये हमारे पास जो साइन आता है वो आएगा इंटरसेक्शन का। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो x है और ये जो x है, ये दोनों x एक ही है। एक x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है किसमें, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में, और वही x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो x है ये इसमें जो उपस्थित है ये a यूनियन b का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो सबसेट होगा किसका, ये सबसेट होगा a के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री का। और ये हमारे पास बनता है पहला समीकरण। ठीक, ये है हमारा पहला समीकरण। ये वाला पूरा वीडियो में आ रहा है। अब इसका हम दूसरा जो पार्ट प्रूव करने जा रहे हैं वो है ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री जो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री का। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो अगला प्रकार है वो किसके लिए है, ये है ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। ये है के लिए हम इसमें एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं या एक एलिमेंट मान रहे हैं। यहां पे हम एक एलिमेंट मान रहे हैं x, और x बिलोंग कर रहा है किसमें, x बिलोंग कर रहा है a के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x है ये a के कॉम्प्लीमेंट्री में भी है और यही x b के कॉम्प्लीमेंट्री में है। तो इसको आप अलग अलग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a के कॉम्प्लीमेंट्री तथा x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट्री। अगर x a के कॉम्प्लीमेंट्री में है तथा वही x b के कॉम्प्लीमेंट्री में है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x को केवल देखा जाए तो x कभी भी a में उपस्थित नहीं होगा। अगर a कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है तो ये a में उपस्थित नहीं होगा। इसी तरह से ये जो x होगा ये कभी भी बिलोंग नहीं करेगा किसमें, b में। अगर आप ध्यान से देखें तो इसको आप, ये एक ही x है जो न तो a में है और न ही b में है। ये जो है न ही a में है और न ही b में है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि a x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, न a में है न b में है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि a में भी नहीं है और b में भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब a यूनियन b में उपस्थित नहीं है इसका मतलब a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में भी उपस्थित नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकाला जाता है इसको हमने बता दिया है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा x होगा ये डज नॉट बिलोंग्स करेगा a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में। ठीक, अगर ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है
तब आप ध्यान से देखिए, ये जो x है ये x है, ये क्या कह रहा है, ये x कह रहा है ये इसमें बिलोंग करता है, ये x कह रहा है इसमें बिलोंग नहीं करता है, दोनों में x एक ही है। तो ये वाला जो हमारा पार्ट होगा a पे कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री, ये सबसेट होगा किसके, a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री के, और ये हमारे पास इक्वेशन बनता है दूसरा। अब आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें ये जो हमारा सबसेट है या उप समुच्चय है, यहाँ पे समुच्चय का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो हमारा समुच्चय है यहाँ पे उप समुच्चय का काम कर रहा है। तो एक भाग में एक समुच्चय है तो दूसरे भाग में दूसरा उप समुच्चय है, और दूसरे भाग में जो दूसरा उप समुच्चय है वो पहले भाग में समुच्चय का काम कर रहा है। तब आप लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये जो हमारा कंडीशन था, कौन सा, ये जो हमारे दोनों कंडीशन थे ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये जो होगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होगा ए के कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारा पहला जो नियम था वो प्रूव हो गया। अब हम इसके दूसरे नियम को प्रूव करते हैं। अब हमारे पास इसका जो दूसरा नियम है ये वाला बी, इसको प्रूव करते हैं। इसको भी प्रूव करने के लिए इसके पहले नियम की तरह ही प्रूव किया जाएगा। इसके लिए भी हम दो कंडीशन लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, बी वाला, ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री बराबर ए के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के। इसके लिए भी हम एक कंडीशन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री। इसका पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन इसका क्या बन सकता है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के, ये इसका दूसरा नियम। ठीक, तब आप ध्यान से देखिए, तो अगर आप इन दोनों पार्ट्स को आपस में बराबर प्रूव कर दें तो इसी से ये हमारे पास दोनों कंडीशन निकले हुए हैं, तो ये वाला जो हमारा नियम होगा ये भी प्रूव हो जाएगा। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और इसको देखते हैं कि क्या ये वाला जो पार्ट है ये सबसेट है इसका। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट ऑफ ए के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट्री के लिए इस चीज को हम देखते हैं। यहां से हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं या एक एलिमेंट मानते हैं x, जो x है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री में। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। हमें यही कंडीशन लेके चलना है कि अगर हमारे पास ये जो हमारे पास x एलिमेंट है ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है, इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारे पास एलिमेंट है ये इसमें उपस्थित नहीं होगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में उपस्थित नहीं होगा। तब आप इसको लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है x डज नॉट बिलोंग्स टू ए तथा डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, केवल ए होगा, तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर ये ए में भी नहीं है तथा बी में भी नहीं है, इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं है, तब क्या हो सकता है, क्योंकि हमारा इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है तो हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित होगा, तथा यही x या आप इसको या कर लीजिए, या
यही x इसके b के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित होगा। ठीक, तो आप ध्यान से देखिए, तो a के कॉम्प्लीमेंट्री में भी उपस्थित है, b के कॉम्प्लीमेंट्री में भी उपस्थित है, और दोनों में एक ही x है। ये जो हमारे पास x होगा, x ये बिलोंग करेगा a के कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ को हटाएंगे तो ये हो जाएगा यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में। ये हमारे पास एक, यहां से देखें तो ये नया एक बन गया, और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो x है ये दोनों में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हुआ ये जो हमारे पास a इंटरसेक्शन इसका मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास x था जो a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित था, वही x यहाँ पर a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है। इसका मतलब ये जो हमारे पास माना हुआ सेट होगा, ये इसके लिए एक सबसेट का काम करेगा, क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। और ये जो हमारा a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ये सबसेट होगा किसका, a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री के, और ये बनेगा हमारा पहला समीकरण। इसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट को प्रूव करते हैं कि a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट होता है किसका, a के इंटरसेक्शन b के a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री की। अब इसके लिए हम प्रूव करते हैं। यहां से हम एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, या एक एलिमेंट मानते हैं x बिलोंग्स टू a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री के। इसका मतलब हुआ जो x है वो या तो a में है या x b में है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a के कॉम्प्लीमेंट्री तथा x बिलोंग्स टू b के कॉम्प्लीमेंट्री। अगर x a के कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है, इसका मतलब हुआ ये जो x है ये उपस्थित नहीं है किसमें, a में, तथा ये उपस्थित नहीं है किसमें, यहाँ पे आप या लिख लीजिए पहले वाले में या, क्योंकि यूनियन है। यहाँ से हम इसको मान लेते हैं a में भी नहीं है, तथा x जो है ये b में भी नहीं है, क्योंकि उसके कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है। अगर यहाँ से आप x को मान लें कि अगर a में भी नहीं है b में भी नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि a जो है ये x है ये नॉट बिलोंग्स टू x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन सॉरी a इंटरसेक्शन b। मतलब ये जो हमारे पास x होगा ये बिलोंग नहीं करेगा किसमें, a इंटरसेक्शन b में। लेकिन अगर x a इंटरसेक्शन b में उपस्थित नहीं है, इसका मतलब हुआ कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित रहा होगा। क्यों, क्योंकि इसके यूनियन में की कॉम्प्लीमेंट्री में उपस्थित है। यहां से आप देख सकते हैं कि यही जो x है ये x बिलोंग करेगा किसमें, इसके इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट्री में, और दोनों में x सेम है। तो ये वाला जो भाग होगा a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री सबसेट होगा किसका, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री का, और ये हमारे पास बनता है दूसरा इक्वेशन। अब आप समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से आसानी से लिख सकते हैं कि ये जो हमारा नियम है ये आपस में बराबर होगा। तब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये जो हमारा होगा कौन सा, a का कॉम्प्लीमेंट्री सॉरी a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसका जो सबसेट होगा वो बराबर होगा किसके, इसके सबसेट के, और ये है a के कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट्री के, और यही हमें प्रूव करना था। आप चाहें तो इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका जो सेट होगा इसके सेट के बराबर होगा, तभी आपका मान वही आएगा।
या इसका जो सबसेट है इसके सबसेट के बराबर है, तभी ये मान आपका वही है। तो यहाँ पे हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर है वो समाप्त होता है, जो हमने केवल थ्योरी पढ़ाया है। इसका न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसके लिए हम जो क्लास 11 में जो भी कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार पहले पूरा पढ़ा देंगे। उसके बाद हम जब ये वन शॉट लेके आएंगे तो उसमें हम एक बार बहुत छोटे समय के लिए हम इसके थियरी को रिवीजन करेंगे, उसके बाद इस पर केवल क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। इसी तरह से हमारा हर एक चैप्टर में होगा।